मैं आयुष गुप्ता। रात में 11:30 बज चुके हैं और मैं जंतर मंतर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है। लोग पूरे देश के युवा, अलग अलग राज्यों से युवा आ रहे हैं। मोदी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि सब बस एक ही नारा लगा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। उसके बाद यहाँ से अभी 20 तारीख को सोनम वांगचुक को उठा लिया गया था। उसके बाद से लोग और ज्यादा आक्रोश में आ चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान का केवल इस्तीफा दो पर अड़े हुए हैं। और बीजेपी सरकार से कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। 20 तारीख को जेपी नड्डा और सीजेपी के कार्यकर्ता की मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद भी जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि मैं ऊपर बात करके बताऊंगा। उसके बाद भी कुछ यहाँ अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। बीजेपी सरकार से कोई बयान नहीं आया है कि मैं बात करूंगा। सोनम वांगचुक 23 से 24 दिन से भूख हड़ताल पर लगातार वो जारी है। उनके खिलाफ अगर उनको कुछ हो जाता है तो देश का युवा क्या होगा, देश के युवा का। और मैं इस समय किसी से सवाल करता हूँ। मैं इस समय, भाई आप कहाँ से हैं भाई? हिमाचल। यहाँ क्या किए हैं? बस मैंने वीडियोस वगैरह देखी, जैसे हमारी माता और बहनों को बहुत परेशान कर रहे थे, तो इसीलिए आए हैं थोड़ा समर्थन देने। बाकी कोई ऐसी दिक्कत दोबारा आएगी तो फिर दोबारा आएंगे। मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? क्यों चुप्पी खाते हुए? इसके बारे में तो वो अंदर जो बैठे हैं वही सलाह कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने दिनों से यहाँ पे जनता भूखी बैठी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर ये अंदर एसी में बैठ के इनका खाना हजम हो जा रहा है, इनका पता नहीं कैसे हजम हो जा रहा है। हमने जिस दिन देखा था ना कि डंडे से छेड़ रहे हैं, उसी दिन से हमारा खाना पानी बंद हो गया था। खाया भी नहीं जा रहा था कि हमारी माता बहनों को इतना, जब रोते रोते वीडियोस आ रही थी भाई, उनकी जगह अगर अपने घर वालों को इमेजिन करना हो ना तो वो पता चलता है। 20 तारीख को जो पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे थे, बिना बैच लगाए, बिना नेम प्लेट लगाए अपना, वो तो गुंडे थे, वो तो गुंडे थे। पुलिस वाले तो वो लग ही नहीं रहे थे कहीं से। वो तो जैसे गुंडे हायर किए थे इन्होंने मारने के लिए जनता को। पुलिस वाला होगा उसकी नौकरी चली जाएगी। इन्होंने ऐसे गुंडे ढूंढे और वो फरार कर दिए बाद में। यही काम देश है। से अलग अलग राज्यों से युवा आ रहा है, उनका भूखे प्यासे आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? बस ये एकता है जी देश की। हमारे भारत देश में काफी एकता है, लेकिन ये जो मंत्री वगैरह है ना, इनकी वजह से ही दरारें पैदा होती हैं। हिंदू मुस्लिम कर दिया इन्होंने, अलग अलग धर्मों के, मतलब खुद को ऊपर चढ़ाने के लिए सभी को नीचे गिरा सकते हैं ये लोग। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा जी, अब हम आ गए हैं तो। अगर नहीं देते हैं तो इस बारे में देश का युवा क्या करने वाला है? युवा तो फिर पीछे हटने वाले तो कोई है ही नहीं, चांस ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे करके ही जाएंगे या तो फिर जाएंगे ही नहीं यहाँ से। देश का युवा ये भी कह रहा है तो अब धर्मेंद्र प्रधान की जगह मैं मोदी का इस्तीफा लूंगा। आप सीधे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कहिए, मोदी का इस्तीफा चाहिए। मोदी का इस्तीफा तो डिसाइड हो चुका है, बस इलेक्शन तक ही है टाइम उनके पास। उसके बाद तो खत्म ही है उनका करियर सारा। 2027 में यूपी चुनाव हुआ, उस पर क्या मोदी का असर पड़ेगा? चुनाव पर क्या असर पड़ेगा मोदी सरकार का? अब ये देखो, इतनी सारी जनता कहाँ कहाँ से आकर हेट दे रही है, तो ऑब्वियस ही बात है जो ये देख रहे हैं, आपका चैनल भी देख रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ है नहीं। ऑब्वियस ही बात है, वो एक्शन लेंगे इसके खिलाफ भी। अभी कल परसों निहंग बाबा आए थे पंजाब से, उन्होंने भी काफ़ी समर्थन दिखाया। उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। हमारे सिख भाई आ रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर, उन्हें रोक लिया गया है, उनके खिलाफ बस यही है राज, तो यही है बस। जितना मर्जी रोक सक, जितनी कोशिश करेंगे ये आगे से उतना चढ़ेंगे ऊपर। या चुपचाप आने दो, कोई दंगा भी नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। पुलिस इतनी बेबर्ता से साथ 20 तारीख को लाठी चला रही थी, पुलिस पर तरस क्यों नहीं आया? कसम से, जब मेरी माँ और बहन ऐसे रो रही थी ना सड़क पे, भाई मेरे अंदर से आंसू निकल आए थे उस टाइम पे भी। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि जाऊंगा। अभी हिमाचल में सारी सड़कें बंद हो रखी हैं, लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं जगह जगह। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ 3 जगह रास्ते बंद हैं। वो अभी खुलने का कोई पता नहीं है, जब वो खुलेगा तब मैं घर वापस जाऊंगा। तो उससे पहले पहले जितना यहाँ पे हो सके उतना समर्थन देके जीत की कोशिश करेंगे हम। सुनने में आ रहा है एक बेटी जो बेचारी बहन है यहाँ सपोर्ट करने आई थी, छोटी थी, उसकी मौत भी हो गई है। क्या ये सही है सोशल मीडिया ऐसा तो मैंने सुना नहीं, अगर सुना होता तो जरूर इस पे भी राय देता मैं अपनी। के? चलो, हम देख रहे थे, युवाओं की राय जान रहे थे और देख रहे थे यहाँ क्या युवाओं के अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है। सर आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ। क्या डिमांड है सरकार से? अब कितने दिन हो गए प्रदर्शन को लेकर? सरकार 20 से 25 दिन के ज्यादा हो गए। सोनम वांगचुक के
क्या डिमांड रखना चाहते हैं? देखिए, इस तरीके की अंधी गूंगी बहरी सरकार, एक छात्र के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार, ये हमारे जीवन में तो पहली बार देख रहे हैं। कभी हमने अपने बुजुर्गों से भी नहीं सुना ऐसी अंधी गूंगी बहरी सरकार कभी आई थी। और बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रदर्शनकारियों का सम्मान किया। और हमारे सोनम सर जो इतने दिन से भूखे बैठे हुए हैं, उनका सम्मान नहीं कर रही है। ये बिल्कुल बर्बरता जैसी हमारे छात्रों के साथ हरकत करी पुलिस को आगे करके, ये बहुत ही गलत हो रहा है। इनको इस्तीफा देना चाहिए, और बल्कि नरेंद्र मोदी का इसका संरक्षण का प्राप्त है, नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, आजकल के युवा आप कह रहे हैं मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति जो पहले से ही इसका विरोध होता आया था, विपक्ष और लोग भी, काफी लोग इनसे कहते थे कि भाई ये क्रिमिनल लोग अगर हम राष्ट्र को दे देंगे, राष्ट्र इनके हाथ में दे देंगे तो बर्बाद होगा। तो आज वही स्थिति हमारे सामने आई है। एक ये जो जितने लोग देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं यूथ, जो अपने अधिकार के लिए रोड पर पड़े हैं। और वानर सेना, बहुत सारे मैं कहूं तो वानर सेना प्रभु श्री राम के साथ अगर जुड़ी, तो उन्होंने रावण का तख्ता पलट करके रख दिया। और आज का रावण नरेंद्र मोदी है, और ये वानर सेना फिर एक बार आई है, तो फिर नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करेगी 20 तारीख को जो बहनों बेटियों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर पुलिस द्वारा बेबर्ता से लाठीचार्ज हुआ, उस पर क्या? ये बहुत ही शर्मनाक, और इनको शर्म आनी चाहिए। आज इनके घरों में बहन बेटी है, और कोई ना, हमारे शिक्षा मंत्री के घर में बहन बेटी तो हैं। ये पारिवारिक हमारा नरेंद्र मोदी, ये रंडुए हैं। इसका बेशक इसका कोई, इनको घर परिवार का कोई ज्ञान ही नहीं है। घर में किस तरीके से, परिवार को किस तरीके चलाते हैं, देश क्या चलाएंगे। लेकिन उनके तो परिवार के लोग हैं, उन्हें समझ आनी चाहिए कि हमारी बहन बेटी के साथ, हमारे छात्रों के साथ, एक युवा पीढ़ी के साथ ऐसे बर्बरता तरीके से इन्होंने एक हरकत करवाई है पुलिस के द्वारा। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मोदी सरकार आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? एक धर्मेंद्र प्रधान, एक अपना नेता का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? काफी दिन से अनशन चल रहा है, लोगों को जगह जगह हर रात से लोग आ रहे हैं। सोनम वांगचुक 23 दिन हो गए, 23 से 25 दिन से भूखे हैं, भूख हड़ताल पर है। इसके बाद भी मोदी सरकार को ये सब दिख नहीं रहा क्या? दिख सब रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका संरक्षण चोर कहेंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं, चोर मौसेरे भाई। इन्होंने अपने दोस्तों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों से जिन्होंने चंदा लिया हुआ, अपनी सरकार, अपने इस प्रधान पद पर को हासिल किया है, उसको लेकर के उनको फायदा पहुंचाने का इनका काम है। इसीलिए ये संरक्षण इनको नरेंद्र मोदी का प्राप्त है, और हमारे गृह मंत्री का, जितने भी है सारे चोर मौसेरे भाई हैं। कहते हैं पहले जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, तो अंग्रेज भी आते थे गांधी जी को पूछने, हालचाल लेने, इंदिरा गांधी के समय। इतनी बर्बरता, इतने जुल्म तो हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं। अब मैं काफी दिन से इस प्रोटेस्ट में हूँ, मेरी वाइफ भी यहाँ मौजूद हैं, और मैं भी प्रोटेस्ट में हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरी बच्चे, बूढ़े, जवान, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे पिता समान बुजुर्ग यहाँ हैं। उनसे मैं सुनता हूँ कि कभी भी अंग्रेजी सरकार में ऐसी बर्बरता नहीं हुई, अंग्रेजी की हुकूमत में ऐसी बर्बरता नहीं हुई। उनके दिल में भी कहीं ना कहीं रहम था। लेकिन आज ये फिर एक जिस तरीके से गुलाम अपने उसमें बनाए बैठे हैं देश को, ये गुलाम नहीं है देश। आज का युग हमारे युवा पीढ़ी के हाथ में है। अब ये जिसको चाहेगा उसको प्रधान सीट पर बैठाएगा, और जिसको और जरूरी है कि जिस तरीके से आज हमारे युवा पीढ़ी एजुकेशन के लिए, अपने भविष्य के लिए एक एग्जाम देती है, तो उसी तरीके से एक एमएलए, एक प्रधान, किसी भी पद के लिए ये पढ़े लिखे और शिक्षित होने चाहिए, इनके भी एग्जाम होने चाहिए। क्या मोदी को भी डर है कहीं मेरा भी इस्तीफा ना लेना पड़े, एक एक करके, जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, फिर आगे चल के कोई और नेता, अमित शाह, फिर इनका जाना निश्चित है। इनका जाना निश्चित है। मैंने पहली बार कहा, ये वानर सेना, एक बार पहले वानर सेना जो जुड़ी थी प्रभु श्री राम के साथ थी, उसके रावण का तख्ता पलट कर दिया था। ये आज के युग का रावण भी ये वानर सेना पलट करेगी। अच्छा, राम मंदिर में इतने की करोड़ों का चंदा चोरी हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए का चंदा चोरी हुआ। देखिए, उसमें चंदा चोरी तो शुरू से ही हुआ है। शुरू से जो इनकी प्राथमिकता, जो इनकी विचारधारा रही है,
केवल और केवल एक मुद्दे को अपना फायदा पहुंचाने के लिए इनको रहा है। वो चंदा चोरी भी कर लिया तो ये अपना मालिकाना हक उस पर समझते हैं। तो वो जैसे एक एक रुपया लेकर के हमारे देशवासियों का लगा है, वो इन्होंने अपना अधिकार समझ के अपने आप को ले लिया। ये कहीं किसी चोरी नहीं हुआ, सरकार की झोली में गया। ठीक है, एक बार फिर से यदि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में हो रहा है, ये मानती है, तो जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन पहले भी हुए थे, लेकिन उसमें सरकार, अंग्रेज सरकार नहीं मानी थी, तो एक फिर क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था। आज फिर वही क्रांतिकारी फिर जन्म लेंगे और इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन से अगर नहीं बाज आई तो सरकार, तो वही क्रांतिकारी। एक शेर मैं कहना चाहता हूं, मेरे सैनिक ने कहा था कि चढ़ गए सूली शेर गीदड़ बन गए राजा, चढ़ गए सूली शेर गीदड़ बन गए राजा, फिर एक क्रांति की तैयारी है मेरे भगत सिंह, तू फिर से आजा। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जो संसद में 3 दिन से भूखे बैठे हैं बाहर मोर्चा दे रहे हैं कि इन बच्चों पर लाठियां चार्ज पुलिस वालों ने इतनी बेपरता के साथ कैसे चलाई। देखिए, चंद्रशेखर जी शुरू से ही आंदोलन करते हुए आए हैं। चंद्रशेखर जी ने पहली बार यहाँ, उस टाइम भी मैं मौजूद था, युवा शक्ति दल के बैनर तले इन्होंने एक वो चलाया था, अभियान चलाया था, जिसमें सभी लोगों को इन्होंने उन्हें बुलाया था। यहाँ पे सब लोग आए और इतनी तादाद में आए, चंद्रशेखर जी ने खुद नहीं सोचा था कि हमारी लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जिन पर उन्होंने मुकदमे भी झेले, ठीक है, सरकार की हर जुल्म सहे, जेल भी गए। तो वो अच्छी तरह से जानते हैं युवा पीढ़ी का दर्द, इसलिए वो अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। मैंने देखा कि वो संसद के बाहर भी 5 दिन अपने अकेले बैठे रहे धरने पर, लेकिन अब भी वो अगर वो उठे हैं तो उन्होंने ऐलान किया है कि मैं इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़ाई में जब तक इनका हक नहीं मिलेगा युवाओं का, तब तक मैं लड़ूंगा। देख रहे थे आप लोगों के अंदर कितना बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। केवल नीट पेपर लीक को आखिर मोदी जी क्यों एक अपने नेता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे। लोगों के अंदर इतना करोड़ों की तादाद में हर राज्य से लोग आ रहे हैं और इतनी भीड़ हो रही है, और फिर भी मोदी सरकार, सोनम वांगचुक 23 से 25 दिन से भूख हड़ताल पर लगातार उनकी जारी है। और लोगों का यही कहना है कि अब मोदी नहीं, अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब तो मोदी का इस्तीफा लेकर रहेंगे। नमस्कार, मैं था आयुष, कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ